मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल सिलेबस ऑफ ईएमआरएस कॉमन एग्जामिनेशन। कॉमन एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। तो अगर आप लोगों ने जनरल अवेयरनेस की डीप स्टडी की हुई है देन इट इज वेल एंड गुड, और अगर आप लोगों ने डीप स्टडी नहीं की हुई है और आप लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएं, तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड करें। न्यूज़पेपर में जो भी हाइलाइट्स आपको दिखाई दें, आप उन हाइलाइट्स को एक नोटबुक बनाएं और नोटबुक में उन हाइलाइट्स को पॉइंट आउट करते चले जाएं, जिससे कि आप जब रिवीजन करेंगे तो उस रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सेकेंड थिंग इज, आप लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स उठाएं और उन करंट अफेयर्स को डीपली स्टडी करें। उन करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने के साथ साथ ही आप उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, उस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी उस नोटबुक में पॉइंट आउट करते जाएं, ताकि आप जब करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी और आपको मजा भी आएगा। इस तरीके से आपकी 3 मंथ्स की स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स इजिली रेडी हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज रीड द न्यूज़पेपर डेली, ताकि आपको ये पता रहे कि आजकल क्या हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज, पॉइंट डाउन ईच एंड एवरी हाईलाइट मेंशन इन द न्यूज़पेपर, और उसके साथ साथ ही आप उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी उसी पॉइंट के साथ साथ लिखते रहें। तो इससे आपकी दोनों चीजें साथ के साथ कवर होती चली जाएंगी और रिवीजन के टाइम पे आपको अलग अलग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। द सेकेंड टॉपिक इज रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पता ही है कि ईएमआरएस में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके की रीजनिंग आएगी। तो अगर आप लोग रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ टिप्स देती हूँ। आप कुछ प्रैक्टिस सेट्स डाउनलोड करें और डेली उन प्रैक्टिस सेट्स में से मिनिमम 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आप कम से कम टाइम में, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी रीजनिंग के क्वेश्चंस के प्रति, तो आप मिनिमम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो द थर्ड टॉपिक इज नॉलेज ऑफ आईसीटी। इस टॉपिक का जो मोटिव है वो है आपकी बेसिक नॉलेज को देखना। तो बेसिक नॉलेज में आपकी सिर्फ और सिर्फ समझिए क्लासरूम रिलेटेड नॉलेज ही आती है, जैसे कि आपका एमएस ऑफिस हो गया, एमएस साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कुछ शॉर्टकट्स हो गई, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और कुछ एप्स हो गई जो कि आप यूज करते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपको डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक एब्रिविएशंस आप यूज करते हैं, जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप यूज करते हैं नॉर्मल, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ नॉर्मल फंक्शनैलिटी जो आप यूज करते हैं, बस इन्हीं चीजों को आपको डिस्कस करना है। आईसीटी से रिलेटेड आपको मेरे ही चैनल पे इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको रिविजन करने में भी प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जानते हो 3 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज टीचिंग, सेकंड थिंग इज लर्निंग, एंड नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग एड्स। तो टीचिंग से रिलेटेड आपके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या रोल्स हैं, ये सारी चीजें। स्टूडेंट्स यानी लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या आपके इवेल्युएशन सिस्टम है लर्निंग के, टीचिंग क्या क्या आपके टीचिंग के इवेल्युएशन सिस्टम्स हैं, कौन कौन से एड्स आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में आती हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका टीचिंग से स्टार्ट करके टीचिंग, लर्निंग प्लस टीचिंग एड पे आके खत्म होता है। तो ये 3 चीजें आपको बेसिकली, और ये 3 दिख रही हैं लेकिन ये तीनों हैं अपने आप में बहुत ही वास्ट। तो इनको करने के लिए आपको डेली टाइम देना होगा, यानी आप अपना जब मेन सब्जेक्ट कर रहे हैं उस मेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक पे उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। आप लोगों को ये तो पता ही है कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो इसीलिए आपको इनको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। 40% बिलो अगर आप लोगों ने इनमें अटेम्प्ट किया तो आपका जो एग्जाम है वो इवेल्युएट ही नहीं होगा, तो इसीलिए आपको मोर देन 40% इनमें लाना बहुत जरूरी है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि नहीं इसके अंदर तो ग्रामेटिकल पोर्शन है, मैं इजीली इसको अटेम्प्ट कर लूंगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को इस पर पूरा का पूरा फोकस, जैसे कि आप बाकी सब्जेक्ट और टॉपिक्स पर करते हैं उसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश पर भी करने की जरूरत है। तो अगर आपको जनरल इंग्लिश अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जो भी आपका टफ वर्ड है उस टफ वर्ड को आपको एक नोटबुक में नोट आउट करना है। नोट आउट करने के बाद उसका मीनिंग लिखना है।
ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके पास सारा कंटेंट पहले से ही अवेलेबल हो। द सेकेंड थिंग इज, आपके जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, डीप स्टडी करनी है। एंड द थर्ड थिंग इज, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है। आप लोग इधर उधर से कोई भी स्टडी करेंगे तो वो एग्जामिनेशन टाइम पे काम नहीं आएगी। सेम थिंग इज अबाउट जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर आपका एग्जाम एवेलुएट नहीं होगा। और जनरल हिंदी में भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन ही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ग्रामेटिकल पोर्शन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे साथ के साथ क्लियर होते चले। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया EMRS कॉमन एग्जामिनेशन सिलेबस। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग करेंगे कंप्यूटर साइंस, PGT कंप्यूटर साइंस सिलेबस की डीप स्टडी। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एग्जाम देने जा सकें। टिल देन, बाय बाय।